हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में जहां आप घर बैठे छोटे छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अर्निंग, कितनी अर्निंग, अच्छी खासी अर्निंग का मतलब कितना। तो फ्रेंड्स डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम लोग सैलरी से रिलेटेड भी डिस्कशन करने वाले हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि अगर आप यहाँ पे टीचर बनना चाहते हो तो यहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, और साथ में आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल भी है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक देखें। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है CampK12। जी हाँ फ्रेंड्स, CampK12 एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप छोटे छोटे बच्चों को कोडिंग पढ़ा करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे यानी कि जो ग्रुप एज 6 to 18 के होते हैं ना, उन बच्चों को आपको यहाँ पे बेसिकली कोडिंग पढ़ाना होता है और उसी के लिए इस प्लेटफॉर्म पे, इस वेबसाइट पे टीचर्स की हायरिंग चल रही है। तो अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपके अंदर टीचिंग का पैशन है, टीचिंग कैपेबिलिटी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप इंटरेक्टिव हैं, एक्सप्रेसिव हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा जो सवाल आपके मन में आ रहा होगा वो ये है कि यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का सबसे अच्छा बात यही है कि यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्ट्रीम वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं टीचर बनने के लिए। और साथ में अंडर ग्रेजुएट्स जो हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप अंडर ग्रेजुएट्स हो, किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, तो या फिर आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। ये लोग आपको ऑफ़र करते हैं। सो अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि CampK12 की जो दूसरी सबसे अच्छी बात है वो ये है कि CampK12 पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब दोनों के लिए ही आपको ऑफ़र करता है। यानी कि अगर आप हाउसवाइफ है या आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे काम कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब। अगर आप यहाँ पे फुल टाइम जॉब देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये दूसरी सबसे अच्छी बात थी CampK12 की। अब फ्रेंड्स, जो तीसरा सवाल ये होता है, जो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या कोई भी स्ट्रीम वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी स्ट्रीम वाले अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, बशर्ते कि क्योंकि आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स को एकेडमिक सब्जेक्ट्स ना पढ़ा के कोडिंग पढ़ाना होता है, तो मेक श्योर कि आपके पास एटलीस्ट कोडिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देन आफ्टर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करते हो तो फ्रूटफुल रिजल्ट भी आपको मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाने के लिए आपके यहाँ पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के लिए, क्योंकि CampK12 पे जो बच्चों के है वो ऑनलाइन पढ़ाई जाती है, ठीक है, और यहाँ पे 1 to 1 पढ़ाया जाता है। यानी कि एक बार में आप एक स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो या फिर स्मॉल ग्रुप्स में भी आपको पढ़ाने के लिए दिया जा सकता है। ये चीज़ को आप माइंड में रख लें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट की। तो क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन पढ़ाना है, इसलिए आपके पास एक लैपटॉप या फिर पीसी होना चाहिए, उसके साथ वेबकैम होना चाहिए, क्योंकि आपको फेस टू फेस पढ़ाना है, ऑनलाइन पढ़ाना है, इसलिए वेबकैम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि आपके घर में या वाईफाई होना चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, और जो उसकी स्पीड होनी चाहिए यानी कि इंटरनेट स्पीड जो होनी चाहिए वो एटलीस्ट 20 Mbps तो यहाँ पे मस्ट है, उतनी होनी ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हो और आपका इंटरनेट स्पीड कम होता है तो पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, इसलिए 20 Mbps की इंटरनेट स्पीड यहाँ पे पढ़ाने के लिए मस्ट है। ओके, सो ये सारी चीज़ें कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी। अगर ये है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली पढ़ा सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि चलिए भाई, अब तो हम समझ गए कि क्या चीज़ें हैं और हम यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, टीचर कैसे बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे टीच विथ अस का ऑप्शन है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म खुल करके आ जाता है। सिंपल सा गूगल फॉर्म है, इसे आपको सही करेक्टली आपको फिलअप करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप कर देना है, फ़ोन नंबर डाल देना। फ़ोन नंबर वही डालें जो आप यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है, और ईमेल आईडी भी वही डालें जिसे आप यूज़ करते हो, जिसे आप चेक करते रहते हो, बिकॉज़ आपको मेल आता है इसके रिगार्डिंग में। और नेक्स्ट है एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, अंडर ग्रेजुएट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जब यहाँ पे देखोगे तो कई सारे आपको ऑप्शन मिलेगा, अंडर ग्रेजुएट्स, स्टिल स्टडिंग, अंडर ग्रेजुएट्स और रीसेंट ग्रेजुएट्स आर्ट्स और साइंस, BCA, MCA, कई सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर इन सारे ऑप्शंस में से आप कोई नहीं हो तो अदर पे भी आप क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है वो ये है कि शेयर योर एक्सपीरियंस विद द फ्लोइंग लैंग्वेज। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड नॉलेज है या फिर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो वहाँ पे आपको प्रायोरिटी के हिसाब से सिलेक्ट करना होता है। जैसे अगर आपको आता है जावास्क्रिप्ट आपको अच्छे से आता है तो आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। आपको नहीं आता है, बेसिक लेवल पे आता है, इंटरमीडिएट लेवल पे आता है, या आप उसमें बहुत अच्छे हैं तो आप एक्सपर्ट लेवल के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे उस तरह से चूज़ करते जाना है। वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, पाइथन और MI स्क्रैच, ये सारे ऑप्शंस आपको दी जाती हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मेक श्योर कि एक बार में आप एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सोचोगे कि सारे बॉक्स भर दूँ, तो ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए। और फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, यानी कि आप किस लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कौन सा लैंग्वेज आप पढ़ाना चाहते हो, ये सारा आपको गूगल फॉर्म में पूछा जाता है क्लियरली, और उसी से रिलेटेड आपके इंटरव्यूज़ भी लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी टॉपिक अपने हिसाब से किसी भी लेवल की PDF दे दी जाती है, ऐसा नहीं है। आपका जो भी फॉर्म में भरा हुआ है कि आप इस लेवल को पढ़ाना चाहते हैं, आपको इस लैंग्वेज की जानकारी है, उसी से रिलेटेड आपको PDF मिलती है और उसी से रिलेटेड आपकी जो इंटरव्यू प्रोसेस होती है, इंटरव्यूज़ ली जाती हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए, काइंडली मेंशन एनी अदर कोडिंग लैंग्वेज यू हैव वर्कड विथ। अगर आपने जो यहाँ पे दिया हुआ है लैंग्वेज, इसके अलावा भी अगर आपको कोई और एक्सपीरियंस है, कोई और लैंग्वेज आप जानते हो, तो उसे भी आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर दें। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है या फिर नहीं तो उसके बारे में भर दें। जैसे प्लीज़ डिस्क्राइब इन 2 to 3 sentences अबाउट any project you have done based on the above mentioned language. Kindly share any link of these projects or sites. Please mention ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको किसी भी तरह का जो लैंग्वेज आपको आता है उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस रहा है तो आप ज़रूर यहाँ पे मेंशन कर दें, क्योंकि ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब योर टीचिंग एक्सपीरियंस विद किड्स इन 5 to 6 लाइन्स। काइंडली इलेबोरेट ऑन द ड्यूरेशन, ग्रेड, नंबर ऑफ किड्स, सब्जेक्ट्स यू हैड टाउट। एंड नेक्स्ट है व्हाट्स योर इंटरनेट स्पीड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, और मेक श्योर कि आप कोई भी चीज़ें गलत ना भरें, क्योंकि वो चीज़ एक ना एक स्टेज पे पकड़ी जाती है, ठीक है। तो जो करेक्ट है वही इन्फॉर्मेशन आप इस फॉर्म में भी डालें। तो जो आपका इंटरनेट स्पीड है आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद आपसे पूछा कि आपके पास लैपटॉप है या नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे पढ़ाने के लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे लैपटॉप है या नहीं, यस या नो में फिलअप कर दें। अगर नहीं है तो आप अरेंज करने के बाद यस ही फिल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड नेक्स्ट आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रोल आर यू आर इंटरेस्टेड इन, फॉर मोर डिटेल काइंडली गो थ्रू द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप देख लीजिए, बेसिकली पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो या फिर फुल टाइम जॉब करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हो तो आपको क्लिक कर लेना है, फुल टाइम करना चाहते हो तो यहाँ। अब इसी के अकॉर्डिंग आपका सैलरी भी होता है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हो तो एटलीस्ट आपको 20 आवर्स पर वीक देना ही देना होता है, जिसके लिए जो सैलरी होती है 18K से 22K दी जाती है। और नेक्स्ट अगर आप फुल टाइम जॉब यहाँ पे करते हो तो आपको पर वीक 40 आवर्स टाइम देना होता है इस वेबसाइट को, और जो सैलरी होती है वो 40K to 60K तक होती है, ठीक है। विच ग्रेड ग्रुप यू आर कंफर्टेबल इन टीचिंग, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे 6 to 18 ग्रुप एज के बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो आप अपना ग्रेड सिलेक्ट कर दें। अगर आप ग्रेड 1 से 4 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो ये, अगर उससे ज़्यादा वाले बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। एंड वेयर डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको कहाँ से पता है, आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसे भी फिल करके नेक्स्ट प्रोसेस में क्लिक कर दें। फ्रेंड्स, इस गूगल फॉर्म को जब आप सबमिट कर देते हो तो उसके बाद आपको सिंपली एक मेल रिसीव होता है। उस मेल में आपको बता दिया जाता है कि आपका जो गूगल फॉर्म था उसकी स्क्रीनिंग हुई है और उन्हें पसंद आता है, तो उससे आपको मेल देते हैं
फर्दर प्रोसेस के लिए। और उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो वीडियो असेसमेंट होता है, यानी कि उसमें आपका टेक्निकल चेक होता है, लाइक आपका कैमरा, लैपटॉप और जो टेक्निकल चीज़ें वो कुछ सिखाना चाहते हैं वो आपको गाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट जो होता है वो आपका होता है डेमो राउंड, जिसके लिए वो आपको ईमेल के थ्रू ही एक पीडीएफ अटैच करके देते हैं, जिसे आपको प्रिपेयर करना होता है और आपका उसी पीडीएफ से रिलेटेड इंटरव्यू देना होता है। तो ये कुछ इंटरव्यू के प्रोसेस होते हैं और फाइनली अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो वो आपको ईमेल के थ्रू बता देते हैं या फिर इंस्टेंटली उसी टाइम आपको वो बता देते हैं। और जो इंटरव्यू ली जाती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ली जाती है। सो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी सिलेक्शन प्रोसेस की। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म 110% जेन्युइन प्लेटफॉर्म और ये काफ़ी टाइम से काम कर रहा है। यहाँ पढ़ाने के लिए इंग्लिश मस्ट है, क्योंकि कैंप के 12 पे ना सिर्फ इंडिया के बच्चे पढ़ाए जाते हैं बल्कि अदर कंट्रीज़ के भी बच्चे यहाँ पे जुड़े होते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, इंग्लिश में फ्लुएंसी है, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी स्ट्रीम वाले, और यहाँ पे सबसे खास बात मुझे इस प्लेटफॉर्म की लगी है वो ये है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो आप अपनी वर्किंग आवर को, कि आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो या फिर फुल टाइम काम कर सकते हो। फ्लेक्सिबल आवर्स है। और अप्लाई करने से पहले ये प्लेटफॉर्म सब कुछ क्लियर कर दिया है आपके लिए कि आप किस तरह से किस लेवल के लिए काम करना चाहते हो। तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेस्ट है। मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप टीचर बनना चाहते हो और आपको कोडिंग से रिलेटेड बेसिक नॉलेज भी है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली एंड 100% ट्राई करूँगी आपके कमेंट्स को सॉल्व करने के लिए, आपके कमेंट्स के रिप्लाई दूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चैनल को फिर से मैं बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। और थैंक यू सो मच।